कहाँ है भाई? इस बार वाली पार्टियाँ कहाँ है? बड़ी हाय हाय मचाई हुई थी। 91 ऑल आउट हो गए, ये हो गए तो यूँ हो जाएगा, यूँ फला फला। अब कहाँ हैं वो लोग? जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, तुम्हारे 5 साल के टेन्योर का मैयत का जनाजा निकाल दिया। अब पूछो ना उन पार्टियों से, रिजबर की पार्टियों से, जुम्मा कैसा रहा भाई, जुम्मा कैसा रहा। मैं बोल रहा था कि इन बच्चों पे, इन लड़कों पे हाय हाय नहीं मचाओ, इनको टाइम दो, ये कुछ कर जाएंगे, ये कुछ कर जाएंगे। और देख लो कर लिया। तो भाई पूछो जुम्मा कैसा रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरे T20 के हवाले से डिस्कशन करनी थी, जो कि पिच के जो रिपोर्ट वगैरह है वो हमारी रह गई थी बनाना, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। थोड़ी सी तबीयत वगैरह का थोड़ा इशू आया हुआ था, तो टाइमिंग ऐसी थी मैच की, तो उस वक्त लगाना थोड़ा मुनासिब नहीं था। तो इसलिए भी ये थोड़ा टाइम थोड़ा सेटल हुआ है, तो थोड़ा लेट में थोड़ा सा आसानी हो रही है मैच के बाद वाली डालने में। तो पिच का तो मैंने आपको बताना था, क्योंकि रेडी वगैरह सब चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पे ऑकलैंड में 210 से प्लस जो रन होते हैं वो थोड़ा चेजेबल, थोड़ा खटकता है। बॉलिंग की अगर स्टैंड लाइनअप को अगर देखें तो 170 190 थोड़े सूटेबल होता है बॉलिंग लाइन के, अगर बॉलिंग अगर अच्छी काफ़ी मजबूत हो तो, वरना 210 प्लस चाहिए होता डिपेंड करने वाली। लेकिन टाइमिंग ऐसी थी, तो ड्यू का कंसर्न था, क्योंकि 18-17 डिग्री का वेदर था, तो जिसमें ड्यू वेदर में अच्छी खासी चेजेबल और अच्छी खासी मूवमेंट थी, क्योंकि 8:30 या 8:45 का टाइम था वहाँ के हिसाब से। तो अच्छी खासी सूटेबल और फेवरेबल देती, चेज़ करने वाले के फ़ायदा ज़्यादा होता। तो इसी तरीके से पाकिस्तान का भी हुआ। और पाकिस्तान ने तो टॉस जीत के शायद बैटिंग ली, बॉलिंग ली थी, जिसका फ़ायदा भी हुआ। और स्टार्टिंग ली न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया आते के साथ ही, और हारिस रऊफ ने क्या कमाल है। मैं देखो अप्रिशिएट करता हूँ, जहाँ अप्रिशिएट करना बनता है वहाँ करता हूँ कि भाई कैच कमाल का पकड़ा, कमाल का पकड़ा, मतलब दिल खुश कर दिया। फिर चैपमैन आया भाई, मैंने क्या बोला था कि भाई ऑकलैंड की जो कंडीशन है ना, अब उल्टा सीन कर रहा है। जहाँ अबरार को पावर प्ले में यूज़ करना चाहिए था पिछले 2 T20 में, एक में खिलाया नहीं, दूसरे में खिलाया था, उसमें यूज़ नहीं किया, वहाँ यूज़ नहीं किया। अब यहाँ ज़रूरत नहीं थी, यहाँ आपने यूज़ कर दिया, उसको अच्छे खासे 29 रन पड़े। चाहिए था, मुमकिन था कि चाहिए था कि वहाँ पे हारिस को लगाते। क्यों? भले थोड़ी सी ग्रिप में थोड़ा मसला आता है उसके नहीं बॉल पे, लेकिन पेस वाली जो अटैकिंग है ना, वो थोड़ा सा खटकता न्यूजीलैंड के बैटर को। चैपमैन और साइफर थोड़ा सा अटक रहे थे, उसको लाया इतना लेट है। पहले तो उसको सेव करके रखा, 4 ओवर के बाद 4 ओवर हो गए, फिर उसको लाया गया कि भाई इसका कोटा पूरा हो जाए। इसी तरीके से शाइन को सेव करके रखा। शाइन को किस तरीके से सेव करके रखा, 2 विकेटें मिल गई, 18 रन आ गए, इसका सेट हो गया। अब उसको 1 ओवर और देना चाहिए था, इसको बचा के रख लिया। 12 ओवर के बाद इसको लाया जा रहा है ताकि इसका कोटा पूरा हो जाए, क्योंकि 4 मैचों में एक भी विकेट इससे नहीं ली जा रही थी। मैं देख रहा हूँ 73-74 मैच से 100 विकेट का ही आंकड़ा है, 100 से ऊपर इसका बढ़ ही नहीं रहा था विकेट का। तो आज इसने 2 विकेटें जाके ली हैं, और फ़ायदा तो हो, देखो 1 विकेट तो इसने ले ली थी शुरू में ना, सही है, और उसको बचा लिया था। 18 रन पड़े, 1 विकेट गिरी, इसको बचा लिया, और वो भी पेन एलन की हारिस से कैच अच्छा पकड़ा था। फिर साइफर्ट ने फिर कैच दे दिया था हागा को मिड और लॉन्ग ऑन के बीच के अंदर।
फिर ये आपका फिर मिचेल आया, मिचेल ने खड़े हो गए, फिर चैपमैन के साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। अब ये समझ नहीं आ रहा कि भाई सही है, अब बास को आपने लगाया 6 ओवर में, आपको चाहिए था 10 ओवर के बाद या 8 ओवर के बाद इंट्रोड्यूस करते, ज़्यादा बेहतर रहता। 9 रन नहीं पड़ते उसके पावर प्ले में, लाया इतनी लेट। अबरार को जहाँ ज़रूरत थी वहाँ आपने शादाब का फ़ायदा उठाया, बॉलिंग पे लगवा के। समझ लो अबरार का तो तुमने फना बिल्ला कर लिया। शादाब ने भी इतना कोई कमाल नहीं किया, शादाब भी अच्छा खासा पीटा है, और जो नई जो चेंजेस इसकी बॉलिंग में आई है ना, वो इतना फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ खींच के मार रहा है। वो विकेट उसको एक खींच के मिली इसी है क्योंकि उसने खींच के ऐसे यूँ मारी थी बॉल, जो जिसके अराउंड दारी मिचेल की विकेट मिल गई इसको, उसने गलत उड़ा के मार दिया था शॉट। फिर नीशम आया, नीशम को जिस तरीके से LBW मारा अब्बास ने, बेहतरीन हो गया। फिर मिचेल है आया, उसको भी जिस तरीके से गूगली पे बॉल मारा। फिर चैपमैन को भी 12वें ओवर की बस लाया, जो चैपमैन ने फिर वो शादाब के लिए कैच पकड़ा शाइन की बॉल पे। यानी समझ लो पूरा गेम प्लान बना के रखा हुआ था कि इन बॉलर को किसी तरीके से सेव करके रखना ताकि आगे की जुगाड़ी पक्की रहे। फिर ब्रेंसवेल ने भी हिटिंग, जेमिसन आया, जेमिसन को भी जिस तरीके से यही तो चाहिए था अबरार की, जिस तरीके से गूगली पे बोल हुआ यही चीज़ चाहिए थी। पावर प्ले के बाद अबरार थोड़ा और अच्छा इम्पैक्ट डालता, उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसका रीज़न ये है, पावर प्ले में आपने लगाया, अच्छे खासे बैटर से 2 ओवर में 29 रन मार ली, उनको पता लग गया कि भाई इसके कैलिबर की पिच नहीं है, इसी का ओवर है, इस पर अटैक करो, इस पर मारो। तो उसी सिचुएशन में इसकी अच्छी खासी मार भी लगी। और अगर पावर प्ले की बात आता, क्योंकि बैटर को पता नहीं होता कि किस तरीके से डालने वाला है बॉल, क्योंकि 4 फील्डर या 5 फील्डर बाहर होते, थोड़ा अलग सिचुएशन होती, उसमें अलग डिफेंडेबल अबरार बेहतरीन इम्पैक्टफुल डालता। जैसे अभी 2 विकेट से ली 43 रन पड़े, मुमकिन था कि 23 रन पड़ते 3 ओवर में, तो ये 3 विकेट भी आपको ले देता। 4 ओवर डालते तो 4 विकेट भी आपको ले लेता। ये मोमेंटम में था, ये इस चीज़ को समझो। ब्रेसवेल ने भी जिस तरीके से सोडी के साथ कंट्रीब्यूशन डाला, और फिर ब्रेस आखिरी में फिर हारिस की बॉल पे एज निकला सोडी का, फिर ब्रेसवेल आउट हो गया एज लग के, फिर 204 तक लेके गए, फिर हारिस अब्बास की बॉल पे भी कैच दे दिया डफी ने, यानी 204 पे ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने अपने हिसाब से देखो इनिंग बेहतर खेली है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रीज़न आया ना, पाकिस्तान 150 पे पैक कर सकती थी, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। आखिरी में हम पहले ये इनिंग का डिस्कशन कर लें, फिर हम आखिरी में इसका बताते हैं क्या क्या, ताकि समझाने में आसानी हो। पाकिस्तान के स्टार्ट हुआ, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई हारिस और हसन नवाज ओपनिंग में अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनको टाइम दो। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी अच्छी स्विंग वाली कंडीशन थी पहले, और T20 में तो वो थोड़ा सा खटक रहा था, उसकी एक गलती हुई, चलो सही है। दूसरी T20 में थोड़ा सा बेहतर करा है उसने, इम्प्रूवमेंट डाली, लेकिन क्या है वो तब भी फंस रहे थे, लेकिन उस टाइम पर जेमिसन नहीं था, थोड़ा सा श्योरिटी भी ली। अब तीसरे में बिल्कुल बैटिंग फ्लैट ट्रैक पिच थी, तो इसमें अच्छा खासा हारिस को फ़ायदा भी मिला। और इसी टाइप की बैटिंग मैं आपको बोलता हूँ कि ओवरसीज़ में हारिस की काम आती है, पावर प्ले में स्पेशली। और हसन नवाज का थोड़ा सा मैंने आपको एरर बताया था कि उसको रुकना चाहिए, वो रुक नहीं रहा था। वो रुकता तो थोड़ा बहुत रन्स बनाता है, वो कवर करने की हिटिंग की सलाहियत रखता है। और देख लो आज मैंने T20 के दूसरे T20 के में मैंने आपको बताया था, आज देख लो वही हुआ। थोड़ा रुका, हारिस ने अच्छी इम्पैक्टफुल इनिंग दी, हारिस फिर आउट हो, तो फिर हसन नवाज ने भी इम्पैक्ट डालना शुरू किया। तो ये चीज़ सबसे बड़ी मिसिंग थी पाकिस्तान की 4-5 सालों में, जो कि अब जाके कवर हुई है, उसका भी हम डिस्कशन करते हैं। ये आगा आया, आगा ने भी जिस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन डाला 74 पे, यानी पावर प्ले में 1 विकेट गिरी थी, उसके बाद से लगातार ये लोग लेके गए, और कम से कम आपका और 133 की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें से 51 रन आगा के हैं और 70 या 78 रन इसके हैं हसन नवाज के। क्योंकि जब हारिस विकेट दे के गया था तो उस टाइम पे 17 या आई थिंक 20 पे खड़ा हुआ था हसन नवाज। तो ये एक अच्छी इनिंग दी, फिनिशिंग दी, मारा,
बल्ले पे आ रही थी उसका फ़ायदा उठाया बाउंड्रीज पे बिना डर के। यही मैं अप्रिसिएशन आपको दे रहा था पिछले 2 T20 में। इस पर इनको तनकीद मिल रही थी, ये तनकीद बनती नहीं थी बाज़ाहिर, क्योंकि जो 5-5 साल से जो ले रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, इन बच्चों को बोलना कोई बनता नहीं था। अब पाकिस्तान ने 2-1 का तो मार्जिन मान लिया है। पाकिस्तान को अब चौथे T20 में चाहिए होगा हरा के 2-2 से बराबर, ताकि 5वें T20 में फाइटिंग स्पीड मूवमेंट में सीरीज़ अपने नाम करने का मौका मिलेगा। अब जहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये हुई, न्यूजीलैंड तो अपना ड्यू कंडीशन में मारा गया। सही है, ड्यू कंडीशन में पाकिस्तान को फ़ायदा मिला, लेकिन पाकिस्तान ने एक नुकसान ये किया बॉलिंग में अपनी मिस फील्डिंग बहुत की। मिस फील्डिंग और जो 2 इनके जो बॉलर हैं हारिस और शाहीन, इनको बचाने के लिए अबरार की जो कुर्बानी दी उसमें काफ़ी नुकसानदेह आया है। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मिस फील्डिंग हुई, अबरार को रन्स पड़े, आप समझ लो 57 से 63 रन ज़्यादा पड़े पाकिस्तान को, वरना पाकिस्तान 144 से 150 पे ऑल आउट कर देता। तो पाकिस्तान में आपको गारंटी मुमकिन बोल लो पाकिस्तान 10 ओवर में ही टारगेट चेज कर ले तो 9 विकेट से जीता, 10 विकेट तो जीतने की नौबत आ जाती है, हारिस के भी 70-80 आ जाते। तो ये चीज़ें मायने रखती है। देखो आज पाकिस्तान ने कर लिया, सही है, जीत में ये चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन ये चीज़ आप मायने रखो कि जब हारती है ना टीम तो ये चीज़ सबब बनती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखो कि इसमें आप जब अगर ये नहीं चलते, खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं चलते, इसमें ये नुकसानदेह ये होता पाकिस्तान का कि इसमें कम से कम मुमकिन होती नीचे विकेटें भी गिर जाती, मुमकिन होता ये टारगेट चेज़ ना भी होता। ये समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और फील्डिंग को थोड़ा इम्प्रूवमेंट डालो, और अगले जो मैच है वो आपके लिए मायने में रखता है, तो उसको भी आप देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और साथ में आखिरी में मैं ये जाते जाते यही बात बोलूँगा कि भाई अब ये इन्हीं लड़कों के साथ जाओ, और आगा को मैं बोलूँगा चलो अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है ना, तुम्हारी अगर नीयत अच्छी है, तुम चाहते हो सर्व करना, तो भाई शादाब को सही है वाइस कप्तान बनाया हुआ, आगा कप्तान है, सही है, नो डाउट। सुशील को भी रखो, तीनों को, लेकिन चाहिए कि आप खुद प्रेशर कम रखो, और वो जो तुम्हारे जो ग्रुप के जो 3 टप्पड़ ग्रुप है यानी रिजवान, उनकी कम सुनो। हारिस, शाहीन और उस्मान खान, इन तीनों को साइड में लगाओ। उस्मान खान की जगह हसीबुल्ला को लाओ, सही है, आकिब जावेद को लाओ शाहीन की जगह, आप लाओ अली रज़ा को, किसकी जगह, हारिस की जगह, और मोहम्मद वसीम जूनियर को लाओ मोहम्मद अली की जगह। ये 4 आप खाली मेजर चेंजेस कर लो बस। इंशाल्लाह भी आने वाले वक्तों में साइम भी आ जाएगा तो उसकी भी इन हो जाएगी, एक आपकी एंट्री उसकी हो जाएगी। 5 टीमें, ये 5 प्लेयर और एंट्री डाल दो, इनको पूरा साल दो, आप इनको पूरा साल दो। मैं पहले भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ, इनको पूरा साल दो। ये पूरा साल अगर ये T20 में कंट्रीब्यूशन अच्छी हो गई, मैं अगर आपकी नीयत अच्छी है, 3 सीनियर बहुत है मेरी नज़र में, 3 मतलब खुशदिल, आगा और शादाब। रीज़न ये बता दूँ, अभी बोल तो रहे हाइब्रिड, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि श्रीलंका में ही पाकिस्तान खेलेगा, ये देख लेना होगा। तो उसमें ये चीज़ आगा और खुशदिल की बॉलिंग इम्पोर्टेंट रखती है, बैटिंग इनकी इम्पोर्टेंट रखती है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं दोनों, और साथ में शादाब की भी इम्पोर्टेंस अच्छी रहती है, बेहतर रहती है, क्योंकि वो लड़कों को यूज़ करना अच्छा जानता है। अगर वो रिजवान वाली हरकतें ना करे तो वो कंट्रीब्यूशन में बैठे टीम मैन बन के अगर खेले तो पाकिस्तान बेस्ट है, वेलिंग गुड है, मैं पूरा सपोर्ट दूंगा। T20 के लिए ये टीम बेस्ट रहेगी, और ये मैं आपको कंफर्म बता दूं कि पाकिस्तान ऐसी वाइट टीम होगी, अगर यही होगी फाइनल में भी जाने का टप्पर रखती है 2026 की T20 का, ये मैं आपको बता दूं। आज आप ये सुन रहे होंगे ना, इस T20 से मैं पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा हूँ, वैसे मैं देता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी खेल रहे थे सारे साजिशी टोला 3 टप्पड़ ग्रुप खेल रहा था। अभी इसलिए सपोर्ट दे रहा हूँ कि भाई
पीछे पहले T20 से पहले से देता हुआ आ रहा हूँ कि भाई इन लड़कों को सपोर्ट दो। 91 से लोग हाय हाय PR कैंपेन चल रही थी, इन लोगों को हेट दिया जा रहा था, तब भी मैं बोल रहा था इनको सपोर्ट दो। क्यों? ये टप्पा लगते हैं, ये करना जानते हैं, इनमें बुक्स नहीं है, ये मुल्क की जज्बात रखते हैं, तो ये खेलेंगे और इंशाल्लाह ये करेंगे। तो इन लोगों के पास बहाने नहीं होंगे, विन और लर्न, कप्ताना मिल जाना, सही है, समटाइम क्रैम समटाइम एक्टिंग, ये वाली कहानी नहीं होगी। ये करेंगे, इनके पास स्किल्स पूरी है। 5 जो मैंने बताए हैं इनको इन कर लो, बेस्ट है T20 के लिए, बेस्ट है। अगर आपको वाकई में टीम बनानी, विजन है आपका 2026 का, इसी के साथ चलो। कोई कुछ भी बोले किसी की नहीं सुनो, आग लगाओ, भाड़ में डालो आपको भाड़ में डालो। ये टीम के साथ रखो, ये कंट्रीब्यूशन देगी, ये करेगी, इंशाल्लाह करेगी। तो बस यही सपोर्ट दो। और ये जो रिस्पर ग्रुप है उनको मैं जाते जाते यही बोलूँगा, अगर इनकी जगह अगर तुम होते ना, पाकिस्तान तब भी हारता, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान हारता। क्यों? क्योंकि तुम दोनों भाई अपने 50-50 के चक्कर में, ये जो 205 का टारगेट है इसका तुम दीवार पे लगा देते, तुम अपने 50-50 कर लेते, 13-14 ओवर में 100 रन होते, तुम अपने भाई अपने रन बना के चले जाते। 6 ओवर में 100 रन का प्रेशर आता, भले जितने भी अच्छे बैटर हो नीचे, वो बनाते ही नहीं, वो 150 या 170 पे पैक हो जाते। चलो ये भी आपको मैंने बता दिया। तो यही था, यही देखते रहे, इनको सपोर्ट दें। जितने भी जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, कैंपेन चलाए, इनको सपोर्ट दें। इतना है डालो रिस्पर ग्रुप पे, इतना लानतान करो, इतने लानतें भेजो इन पे कि साले ये दब के रह जाए, इनको आने नहीं दो। बस जो हैं उनको रखो, 5 जो मैंने बताया उनको इंशाल्लाह चलाओ, बेस्ट हो जाएगा। तो यहीं तक देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।